बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम अपना उर्दू के 8वीं जमात के पहले सबक का पहला बी लिफ्ट देखेंगे। आपने यकीनन अपने असातिज़ा कराम के साथ मिलकर तसलसल की सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा और आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि तसलसल से क्या मुराद है। आपके असातिज़ा ने आपको समझाया होगा, बतलाया होगा। और यहाँ पर हम इस सरगर्मी को किस तरह से अपने आज के सबक से मुंसलिक करेंगे। तो आज भी सीखने की चीज़ है आपके लिए ग्रोही अल्फाज को जानकर इस्तेमाल कर सकें। छठी और सातवीं का हासिल ताल्लुम है जिसको हम आज करेंगे और अपनी आज की हमद की मुताबिकत से मुनासबत से इसको आप सीखेंगे। आपके लिए यहाँ पर एक तस्वीर है, इसको आप देखिए और इस तस्वीर को देखते हुए जो अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी मुझे बताते जाइए। शाबाश, ये तस्वीर है खाना काबा की, यानी अल्लाह का घर। यहाँ पर लोग पूरा साल मुसलमान उम्रा अदा करने जाते हैं और साल के मखसूस अयाम में एक मरतबा फ़र्ज इबादत हज के लिए जाते हैं। ये मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब के शहर में मौजूद है। यहाँ पर फ़र्ज इबादत अदा की जाती है और ये मुसलमानों की इबादत गाह है। ऐसा ही है ना, ये तमाम अल्फाज आपने इस एक तस्वीर से अखज़ की है जो इस तस्वीर को देखते ही आपके जहन में आए। हमारा आज करने का काम क्या है कि आप किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी तस्वीर को, किसी भी चीज़ के नाम से उसके जितने मुतल्लिका अल्फाज आपके जहन में आते हैं उन तमाम का इस्तेमाल करते हुए उनको जानें, उनको समझें और फिर उनको इस्तेमाल करें अपनी तख्लीकी लिखाई में। इन्हीं अल्फाज जो भी आपने बताए, खाना काबा जो हमारे पास तस्वीर में था, अल्लाह का घर आपने बताया, मुसलमान इबादत गाह मक्का मुकरमा, इनसे हमने एक इबारत लिख ली। खाना काबा अल्लाह का घर है और मुसलमानों की अजीम इबादत गाह है जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में है, जहाँ मुसलमान साल के मखसूस अयाम में एक मरतबा हज और सारा साल उम्रा अदा करने जाते हैं। तो ये क्या था कि एक तस्वीर या एक लफ्ज़ से जहन में आने वाले उसके गरोही अल्फाज थे, उसके मुतलाज़म अल्फाज थे और उनकी मदद से एक इक्तबास लिखा गया, यानी उनका इस्तेमाल था। इसी तरह अगर हम हमद को जहन में रखें जो आज का हमारा सबक है, तो उससे मुताबिकत रखते हुए इस तस्वीर के मुतल्लिक़ अल्फाज आपके ख़याल में क्या हो सकते हैं? बिल्कुल सही, दरिया है, चश्मा है, जंगल हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, खेतियाँ हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल, और सब्ज़ा हरियाली और खुशहाली है। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो ये क्या था, इस एक तस्वीर से मुतल्लिका अल्फाज थे और मुतल्लिका अल्फाज को हम क्या कहते हैं? ग्रोही अल्फाज या मुतलाज़िम अल्फाज। आपकी किताब में मुतलाज़िम अल्फाज की तारीफ दी गई है कि वो अल्फाज जो एक दूसरे के साथ कुदरती तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता पाया जाए, उनको हम मुतलाज़िम अल्फाज कहते हैं। ये मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं जो किसी भी मखसूस माहौल या सूरत हाल को बयान करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनसे मुतल्लिका एक लफ्ज़ को बोलें तो उनसे मुतल्लिका तमाम अल्फाज ज़हन में आ जाते हैं। जैसे अगर आप लफ्ज़ बोलते हैं कुदरत, तो फितरत, मखलूक, कायनात, हवा, माहौल, पहाड़, बारिश, ये तमाम अल्फाज आपके जहन में आएंगे। और ये तमाम क्या है? कुदरत की कैफियत या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम मुतलाज़िम अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अपनी लिखाई को, तख्लीकी लिखाई को, अपने मजमून को, तशरीह को मौसर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा उसको मौजू बनाने के लिए। ठीक है, ये था जी हमारा आज का सबक। अब आप क्या करोगे? तदरीसी जांच इसको मुकम्मल करेंगे जो इसी से मुतल्लिका है और नज़्म पढ़ के आप करेंगे और घर जाके आपका काम होगा किताब तमरीन जायज़ा के निखार का जो हिस्सा है उसको मुकम्मल करने से। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।